नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्यूनेट या विहान डायरेक्ट सेलिंग की उस चालाक ट्रिक का, जहाँ वो केवाईसी के नाम पे आपका वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं और बाद में कोर्ट में उसी को सबूत बनाकर पेश करते हैं, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर, जो कंपनी को लीगल दिखाने का बहाना बन गया है। लेकिन क्या ये स्टे का मतलब क्लीन चिट है? क्या क्यूनेट सच में लीगल बिजनेस है या एक बड़ा स्कैम? आज का ये वीडियो 20 मिनट का स्पेशल एक्सपोज है, जहां मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा विद फैक्ट्स। क्यूनेट का मॉडल, वीडियो केवाईसी का ट्रैप, सुप्रीम कोर्ट का स्टे क्यों मिला, और कैसे आप खुद को और अपनों को बचा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई क्यूनेट से जुड़ा है या आपको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। सबसे पहले समझते हैं कि क्यूनेट क्या है। बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता है, तो उनको ये बताते चले कि क्यूनेट एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है जो भारत में विहान डायरेक्ट सेलिंग के नाम से काम करती है। ये लोग खुद को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बताते हैं, जहां वो हेल्थ प्रोडक्ट्स, वॉचेस, वैकेशन पैकेजेस, ज्वेलरीज, ये सब कुछ बेचते हैं। लेकिन असली कमाई कहाँ से आती है? नए लोगों को ज्वाइन करवाने से। ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल है जो अक्सर पिरामिड स्कीम जैसा लगता है। इमेजिन कीजिए, आप ज्वाइन करते हैं, लाखों रुपए देके प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर आपको नए लोगों को साइन अप करना पड़ता है ताकि आपकी कमाई हो सके। लेकिन स्टेट्स बताते हैं कि 90 to 95% लोग इसमें घाटे में रहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स मार्केट प्राइस से 5 से 10 गुना महंगे होते हैं, और असली फोकस जो होता है वो प्रोडक्ट सेलिंग पर नहीं बल्कि चेन बनाने पर होता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक ऐसे कई राज्यों में पुलिस ने चीटिंग और मनी सर्कुलेशन स्कीम के आरोपों में एफआईआर दर्ज करी है। हजारों लोग ठगे गए हैं, स्कैम हुआ है उनके साथ, और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन कंपनी क्या कहती है कि हम तो भाई लीगल हैं, और इसके लिए वो दो चीजों का सहारा लेती है मेनली। पहला है वीडियो केवाईसी एफिडेविट, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर। चलिए इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। अब आते हैं मेन ट्रैक पर, क्यूनेट का वीडियो केवाईसी। चलिए जानते हैं ये है क्या। देखिए, जब कोई नया आदमी ज्वाइन करता है या नया कोई बंदा ज्वाइन करता है, तो उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है जो कैमरे के सामने पढ़कर उसे बोलना होता है। अमूमन ये दबाव में बनवाया जाता है, जल्दीबाजी में बनवाया जाता है, जिससे आपको ये समझ में ना आए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आपको ये बोलना पड़ता है, मेरा नाम कुलदीप है, मैंने क्यूनेट के बारे में रिसर्च किया है, विहान के बारे में रिसर्च किया है, ये लीगल बिजनेस है, ये कोई स्कैम नहीं है, मैं अपनी मर्जी से सारी रिसर्च करके ज्वाइन कर रहा हूँ, इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। रिफंड के बारे में बता दिया गया है, इतने रुपए का मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, ये मुझे बता दिया गया है। ये वीडियो आपका रेफरर या उसके अप्लायंस अपने फोन में ले लेते हैं, इसकी कॉपी आपको भी नहीं दी जाती। बाद में क्या होता है, जब आपका रिफंड टाइम पीरियड ओवर हो जाता है या आपको पता चलता है कंपनी का नाम, जब पता चलता है नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आप कंप्लेन करते हैं या कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद में ये रेफरर और अप्लायंस उसी वीडियो को और उसी एफिडेविट को दिखाकर ये बोलते हैं कि देखो भाई, आपने खुद बोला है, देखिए कंसेंट है, हाँ आप कंसेंट दे रहे हो, सारी चीजें बोल रहे हो कि हाँ सब कुछ है, सब कुछ जान रहे हैं। ये कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करते भाई, हम लोग बहुत जेन्युइन चीज करते हैं और सब कुछ बता के करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही है असली ट्रैप, असली स्कैम यही है। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसको एक्सपोज करते हैं। पहला जो पॉइंट है कि ये इसमें पूरा डिटेल्स नहीं दिया जाता आपको। स्टार्टिंग में ज्वाइन कराने से पहले से लेके ज्वाइन कराने के बाद तक आपको इसकी भनक भी नहीं लगने दी जाती कि इसका नाम क्या है, काम क्या है, और इससे कैसे बच सकते हो, कैसे रिफंड ले सकते हो, कुछ भी नहीं बताया जाता। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, ड्रीम पे फोकस करो, अमीर बन जाओगे, बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स करनी पड़ेंगी, पैसा इतना होगा कि संभाल नहीं पाओगे, रिटायरमेंट ले सकते हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो असलियत होती है, जो असली सच्चाई होती है, वो छुपाई जाती है। असली सच्चाई क्या है? 90%, 95% लोग इसमें घाटे में रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएलएम में सिर्फ टॉप 1% लोग ही प्रॉफिट कमाते हैं, बाकी सबका पैसा डूबता है। दूसरी सच्चाई ये है कि जो कमाई होती है वो नए लोगों को ज्वाइन करने से होती है, प्रोडक्ट के सेल से नहीं होती है। इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करना, कनेक्ट अप करना, साइन अप करने पे फोकस करवाया जाता है। प्रोडक्ट को बोला जाता है कि हम भाई प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करते, प्रोडक्ट तो कंपनी एज ए गिफ्ट दे देती है। तो ये पिरामिड से मिलता जुलता है, जिसमें क्या होता है कि नीचे वाले जो है फीड करते हैं अपने ऊपर वाले को। प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि 5-10 हजार की जो वॉच होती है वो 60-70 हजार रुपए की वॉच इनके स्टोर
सोर्स से मिलती है। जो छुपाया जाता है उसमें से ये भी है कि बहुत सारे स्टेट्स में केसेस चल रहे हैं, जो कि आम बात हो गई है। लोग जेल गए हैं, स्कैम बस्ट हुआ है, ईडी ने रेड की हुई है, भी जांच चल रही है, ये सारी चीजें छुपाई जाती हैं। अगर पूरी जानकारी नहीं दी गई है तो ये सब कुछ मिस प्रेजेंटेशन में आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 से 19 के अंदर ये बोला गया है कि ऐसा कोई भी कंसेंट इनवैलिड होता है। मतलब वीडियो होने के बावजूद भी अगर फ्रॉड साबित हो जाए, अगर एविडेंस आप दे दो, तो आप केस को जीत सकते हो कोर्ट में। दूसरा ये है कि मिस प्रेजेंटेशन या फ्रॉडलेंट कंसेंट बनवाना। मोस्टली इसमें क्या होता है, जो आपको साइन अप करते हैं, जो आपको बिजनेस के बारे में बताते हैं, आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार ही होते हैं, क्योंकि मॉडल यही है। आपके ऊपर प्रेशर करवाया जाता है, आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई करो, मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं हूं ना यहाँ पे, भरोसा करो, ट्राई करो, आप मेरे ऊपर एक बार भरोसा करके मेरे ऊपर पैसा लगाओ आप। और जो वीडियो में आप ये बोलते हो कि खुद की मर्जी से कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जो होता है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ आप बोल रहे होते। असल में आप धोखे में होते हो, ट्रस्ट में अंधे होते हो। तो इंडियन एविडेंस एक्ट और आईटी एक्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल होता है, पर अगर मिसलीडिंग को साबित कर दिया आपने तो कोर्ट इसे रिजेक्ट भी कर सकता है। तीसरा, कोर्ट में इसका इस्तेमाल किस तरीके से लोग करते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, उसको वो आपका ये वीडियो कोर्ट में दिखाकर ये बोलते हैं कि देखिए भैया ये लीगल है, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, ये तो कंसेंट अंडर फ्रॉड है। रियल एक्सपीरियंस ये है कि हजारों लोग ठगे गए हैं। एक ऐसा केस मैं आपको बताता हूँ जिसमें एक आदमी है, उसने 5 लाख रुपए लगाए। जब टाइम ओवर हो गया, जब कंपनी का नाम पता चला, नेटवर्क मार्केटिंग पता चला, तब उसको धोखे का एहसास हुआ, उसने रिफंड मांगा। तब तक ये 7 दिन का टाइम ओवर हो चुका था। उसने बोला, धमकी दी कि भाई मैं कंप्लेन करूंगा तुम्हारे ऊपर। तो उसने बोला कि हाँ हाँ, जो करना है कर लो भाई, जो खाना है उखाड़ लो, ये देखो मेरे पास वीडियो है जिसमें तुमने खुद कहा है कि मुझे सारी चीजें बता दी गई हैं। और उसने उसको वीडियो दिखाया। बट अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, अब कई केसेस में ऐसा हो रहा है कि लोग जीत रहे हैं क्योंकि वो फ्रॉड प्रूव कर पा रहे हैं, एविडेंसेस दे पा रहे हैं कोर्ट को, जिसमें ये साबित हो रहा है कि ये फ्रॉड चल रहा है। नुएंस क्या है इसमें कि ये ट्रैप एमएलएम स्कीम में बहुत कॉमन है। तो जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें भी केवाईसी होती है, लेकिन क्यूनेट में क्या है कि ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है, जिसमें कंपनी का नाम वगैरह कुछ नहीं बताया जाता है और बस वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाती है, क्योंकि फोकस प्रोडक्ट पर कम और लोगों को ज्वाइन करवाने पे ज्यादा होता है, साइन अप करने पे ज्यादा होता है। साफ साफ बोलते हैं कि हम तो प्रोडक्ट को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, मेन है कि हमारे साथ लोग हैं वो अच्छे जुड़े। अगर कोई पूरी रिसर्च करके ज्वाइन करता है तो ये वीडियो वैलिड हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो लोग साइन अप होते हैं उनको इमोशनली फूल बनाया जाता है। जो प्लान होते हैं उसमें ड्रीम्स पे बात करी जाती है, जिसमें आदमी अपने इमोशन से फैसला लेता है और पैसा दे देता है और फंस जाता है, इसलिए लोग इमोशनली फंसते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ये जो स्कैम है ये न सिर्फ पैसे डुबाता है, बल्कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, उसमें भी 4 कदम आगे होता है। आपको जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो तो होता ही है, इसके साथ साथ आप डिप्रेशन में भी जाते हो। बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, इसके केसेस ऊपर नहीं आ पाते। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टे मिला तो क्यूनेट लीगल हो गया है, लेकिन नहीं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बिहाइंड डाइट सेलिंग की जो एक याचिका थी, उस पे इंटरिम स्टे दे दिया था। अब चलिए जानते हैं कि हुआ क्या था। हुआ क्या था कि मार्च 2017 के आसपास बिहाइंड डाइट सेलिंग ने एक पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि भैया हम तो डाइट सेलिंग बिजनेस है और हम 2016 की जो गाइडलाइन है सरकार की उसको फॉलो कर रहे हैं। प्राइड चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम है जो कि बैन है इंडिया में, उसके तहत जो हम कोई मनी सर्कुलेशन नहीं कर रहे हैं। अलग अलग जो स्टेट्स थे उससे एफआईआर हो रही है, इनको परेशानी हो रही थी। तो हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी जिसमें जस्टिस रोहिंटन फॉली नरीमन और पिनाकी चंद्र घोष की बेंच ने केस को सुना, समझा, उसके बाद स्टे दिया, जिसको अभी जानेंगे कि क्यों दिया। तो हुआ क्या था कि उसमें स्टे किस किस चीजों पे दिया, उसमें ये बोला गया कि पूरे इंडिया में क्यूनेट और विहान के खिलाफ जो एफआईआर थे, इसमें 19 एफआईआर हैं, उन सभी पे कार्रवाई करने से रोक लगा दिया गया, जिसमें कंपनी ने ये दलील दी कि ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कंपनी का कोई भी पकड़ नहीं होती है। वो ट्रेनिंग वगैरह दिलाती है, बट आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। कुछ केसेस में जिसमें स्टेक होल्डर्स थे, जैसे माइकल फरेरा और मेलकॉम देसाई, जिनको अरेस्ट किया गया था, जो बेल थी वो भी रिजेक्ट हो रही थी बार बार, उनको भी बेल दे दी गई थी। स्टे क्यों मिला? तो कंपनी ने ये एश्योरेंस दी कि हम जो भी आप जांच करवाओगे उस पर सहयोग करेंगे, साथ देंगे, हम जो भी एविडेंस आपको चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है, आप अपनी लीगैलिटी जो है प्रूव करिए, हम आपको टाइम देते हैं। ये बेसिकली एक टेम्परेरी स्टे है, ये इंटरिम है, फाइनल नहीं है। ये केस अभी भी पेंडिंग है। हुआ क्या बाद में कि 2019 में जो साइबराबाद पुलिस थी उसने कई लोगों को अरेस्ट फिर से
स्टे किया, जिससे कंटेम्प्ट का नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट ने साइबराबाद पुलिस को। नुएंस क्या है? स्टे का मतलब क्लीन चिट नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो ये बोला कि भाई ये ई कॉमर्स के नाम पे लोगों को फंसाते हैं और बाद में उनको सिखाते हैं कि और लोगों को कैसे फंसाया जाए। इम्प्लीकेशंस क्या है? कंपनी स्टे का फायदा उठाकर नए लोगों को फंसाती है, लोग फंसाते हैं और ये बोलते हैं लोग कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया हुआ है, और क्यूनेट की वेबसाइट पे भी ये चीजें पड़ी हुई हैं कि भैया हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बोला हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली झूठ है। लीगल होने के लिए गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स है उसमें कंपनी को रजिस्टर होना पड़ता है, लेकिन क्यूनेट के ऊपर ये सवाल है कि ये क्या पूरी तरीके से कंप्लाई कर रही है। ये बोलना अलग है और करना अलग है, क्योंकि जो केसेज आ रहे हैं उससे ये पूरी तरीके से पता चल रहा है कि कंप्लायंस नहीं हो रहा है कोई तरीके से और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कंपनी उसमें साइलेंट सपोर्ट कर रही है। जिसमें अभी क्या है कि जो रिसेंट जो प्रोग्रेशंस है उसके अंदर क्या हुआ है कि ईडी ने इनके अकाउंट्स को फ्रीज कर रखा है। कंपनी प्रूव करने में लगी है कि ये खाते में पैसे कहाँ से आए हुए हैं। जो जांच है वो भी इम्पैक्ट करेगी इस केस को और प्रूव होगा कि हाँ इस तरीके से मनी सर्कुलेशन या कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसपे जो एलिगेशंस लगे हैं उसमें सच्चाई है या नहीं। अगर फाइनल जजमेंट कंपनी के फेवर में आता है तो होगा क्या? कंपनी ये तो प्रूफ कर लेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इनके पास में लोगों के एविडेंसेस भी हैं, लोगों को साइन करवा के और वीडियो बना के इनके पास में ये तो प्रूफ कर ले जाएंगे कि लीगल है। बट एथिकल में प्रॉब्लम है, आज नहीं हमेशा से है प्रॉब्लम और हमेशा रहेगी ये प्रॉब्लम। एक इस तरीके से लोगों को साइन अप करा जा रहा है और वो ग्रे एरिया है जहाँ पे किसी भी सरकार किसी भी कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। जब आपकी और किसी बंदे की बात हो रही है तो वहाँ पे कोई भी कोर्ट, कोई भी आदमी या कोई भी पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उसी समय का फायदा उठा के गलत चीजें कल कमिटमेंट करते हैं जिससे बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ता है। क्या कंपनी जो फाइनल जजमेंट है कंपनी के फेवर में आएगा? तो इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि रिस्क इनके ऊपर काफी हाई है, बहुत सारी जांच चल रही है जिसमें ये फंस सकते हैं। तो दोस्तों लोग फंसते कैसे हैं? ज्यादातर ये जो लोग साइन अप करते हैं, लोगों को बताते हैं, वो दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी अमीर बनने के लालच में फंसते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके तहत लोग फंसते हैं। तो लोगों को अवेयर कैसे करें, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप ये वीडियो को फैमिलीज के मेंबर्स से शेयर करें, उनसे बोलें, या आप भी अगर आपको कोई बोल रहा है ज्वाइन करने के लिए तो ज्वाइन होने से पहले ज्वाइन करवाने वाले से पूछे सवाल। सबसे बड़ा सवाल ये पूछे कि बिजनेस जो आप बता रहे हो ई कॉमर्स का, क्या इसमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा? क्या मेन कमाई उसी जोड़ने से होती है? क्या प्रोडक्ट जो है बिना रिक्रूटमेंट के बिकेगा? बाहर बेच सकते हैं? कोई लेगा नहीं लेगा? बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं लोगों को ज्वाइन करने में, वो प्रोडक्ट सेल करने में कंफर्टेबल है। क्या ये प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं? सो पूछिए, रिसर्च करिए, रिसर्च करवाइए, खुद से रिसर्च करिए कि क्यूनेट वर्सेस और जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके फर्क को देखिए। असली जो डायरेक्ट सेलिंग्स होती हैं उनका जो सेलिंग होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड होता है, बट क्यूनेट पे साफ साफ बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करते हैं, हम लोगों पे फोकस करते हैं, और वो भी झूठ बोलकर। अगर आप ऐसे फंस गए हैं तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, साइबर पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो बना दिया है तो आप फ्रॉड को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस कलेक्ट करो और कोर्ट में उसको फाइल करो, जिससे आप उस केस को जीत सको। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में शिकायत करिए, जहाँ पे आपकी सुनवाई होगी, आपके केस को ऊपर उठाया जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक आदमी है जो कोर्ट में जीता। क्यों जीता? क्योंकि उसने मिस प्रेजेंटेशन को प्रूव किया। अगर आप इसमें स्टक है, अगर आपको किसी ने ज्वाइन करा दिया है तो एक एग्जिट स्ट्रेटजी सोचें, आराम से रिफंड मांगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कर रहा है रिफंड करने में, आपको रिसिप्ट नहीं मिल रही, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो रही है, तो इस नंबर पर हमारे मेंबरशिप के जरिए जुड़ सकते हैं। जिस हमसे कोई हेल्प चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी रिफंड कराने में हेल्प कर देंगे। जागरूकता या अवेयरनेस से बहुत सारे लोग बच सकते हैं, लेकिन अगर हम इस चीज को इग्नोर करेंगे तो अगला जो शिकार है वो हमारे फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, जिससे हमारी फैमिली टूट सकती है। एक्ट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों क्यूनेट वीडियो केवाईसी, एफिडेविट और स्टे ऑर्डर से लीगल दिखती है, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रैप है। स्टे जो है टेम्परेरी है, अभी फाइनल फैसला आना बाकी है। हजारों लाखों लोग पैसे लगाकर पछता रहे हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है तो कमेंट में जरूर शेयर करें, नाम का यूज नहीं करके, नाम को एनोनिमस रखकर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि कोई और न फंसे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सावधान रहें और अवेयर रहें, ऐसे किसी भी स्कैम में फंसने से बचें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।